सोचो, अगर तुम्हारी हार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो? जरा गहराई से सोचो। हर बार जब तुम गिरते हो, हारते हो, रुकते हो, असल में वहीं से तुम्हारे असली सीखने की शुरुआत होती है। जिंदगी हमें गिराकर यह दिखाना चाहती है कि असली ताकत उठने में है। कभी सोचा है कि एक छोटी सी सोच तुम्हारी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकती है? हाँ, वही सोच जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वो कितनी बार गिरता है, लेकिन हर बार गिरने पर सीखता है कि संतुलन कैसे रखना है। अगर वो डर कर बैठ जाता तो शायद कभी साइकिल चलाना सीख ही नहीं पाता। यही असली बात है, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर रुक जाना बुरा है। माइंडसेट, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये तुम्हारी पूरी सफलता की चाबी है। सोचना बंद मत करो कि ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं, क्योंकि असल में तुम्हारे जीवन का हर कदम, हर काम, हर रिश्ता, हर सपना, सब तुम्हारे दिमाग की सोच पर टिका है। अगर सोच छोटी है तो सपने भी छोटे रह जाते हैं, और अगर सोच बड़ी है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। सुनो, जब इंसान सोचता है कि मैं नहीं कर सकता तो दरवाजा वहीं बंद हो जाता है, लेकिन जब इंसान सोचता है मुझे करना है चाहे जैसा भी हो, तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। सोचो, अगर तुम हर हार को एक नया सबक मान लो तो कैसा होगा? अगर इंटरव्यू में फेल हुए तो ये मान लो कि अभी तुम्हें और तैयारी करनी है। अगर व्यापार में घाटा हुआ तो ये मान लो कि अभी और सही तरीका अपनाना है। अगर रिश्ते टूट गए तो ये मान लो कि अब और अच्छे रिश्ते बनाने की समझ चाहिए। हार का मतलब रुक जाना नहीं है, हार का मतलब है कि अभी कुछ और सीखना बाकी है। जिंदगी के दो रास्ते हमेशा होते हैं, एक जहां हम कहते हैं बस अब और नहीं हो सकता, और दूसरा जहां हम कहते हैं मुझे रास्ता ढूंढना है। फर्क बस इतना है कि पहला रास्ता हार की ओर ले जाता है और दूसरा जीत की ओर। सोचकर देखो, अगर थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद भी छोड़ दिया होता तो आज दुनिया अंधेरे में होती। अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने गरीबी देखकर हार मान ली होती तो वो मिसाइल मैन और राष्ट्रपति कभी न बन पाते। उनकी ताकत उनकी सोच थी। याद रखो, सोच वही है जो तुम्हें या तो बांध सकती है या आजाद कर सकती है। जब हम मान लेते हैं कि हम नहीं बदल सकते तो वहीं से सफर रुक जाता है, लेकिन जब हम मान लेते हैं कि मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, तो वहीं से नई शुरुआत होती है। हर दिन तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम हार को हार मान लो या उसे जीत की सीढ़ी बना लो। ये चुनाव तुम्हारी सोच से निकलता है। आज से अपने आप से पूछो, माइनस मेरी सोच मुझे कहां ले जा रही है? पीछे खींच रही है या आगे बढ़ा रही है? अगर तुमने ये समझ लिया कि हार और जीत का असली खेल दिमाग में चलता है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। माइंडसेट तुम्हारा असली हथियार है। सही सोच के साथ तुम न केवल सपनों को सच करोगे बल्कि रास्तों को भी बदल दोगे। ये स्क्रिप्ट साधारण बोलचाल की हिंदी में लगभग 5 जोड़ मिनट की आवाज कवर करेगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब दूसरे प्रॉम्प्ट जुड़ा हुआ अगला हिस्सा पर स्क्रिप्ट लिख दूं? भारत में हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है, माइनस पढ़ाई में सबसे आगे निकलो, हर सवाल का सही जवाब दो, कभी गलती मत करो। अगर गलती हुई तो लोग हंसेंगे, डांटेंगे, ताने देंगे। हम बड़े होते होते यही मान लेते हैं कि गलती करना कमजोरी है। लेकिन सोचो जरा, क्या वाकई गलती करना इतनी बुरी बात है? सच तो यह है कि गलती इंसान को गिराती नहीं बल्कि उठना सिखाती है। माइंडसेट किताब एक बहुत बड़ा सच सामने लाती है। ये कहती है कि अगर इंसान गलती से डरता है तो वो सीखना छोड़ देता है, और अगर इंसान गलती से सीखता है तो वो हर दिन आगे बढ़ता है। यही फर्क है उस इंसान में जो बस जी रहा है और उस इंसान में जो इतिहास बना रहा है। जरा याद करो, जब तुम छोटे थे और चलना सीख रहे थे, कितनी बार गिरे थे? सैकड़ों बार। लेकिन हर बार गिरकर भी तुम उठे और चलना सीखा। अगर उस वक्त तुम डर जाते और कोशिश बंद कर देते तो क्या आज तुम चल पाते? यही असली जादू है, माइनस गिरने में नहीं, उठने में। भारत में हम बच्चों को कहते हैं माइनस फेल हो गए तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि फेल होना ही असली शिक्षक है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि हर गलती एक नई सीढ़ी है। अगर वो एक बार असफल होते हैं तो वो बस ये सीख लेते हैं कि अगली बार कौन सा रास्ता अपनाना है। मान लो एक किसान ने बीज बोए लेकिन फसल नहीं हुई। अगर वो हार मान ले तो भूखा रह जाएगा, लेकिन अगर वो समझे कि इस बार बारिश कम थी या बीज सही नहीं था, तो अगली बार वो और समझदारी से बीज बोएगा और जरूर फसल पाएगा। यही सोच किसान को मजबूर से विजेता बना देती है। इतिहास में हर महान व्यक्ति ने यही किया है। एडिसन ने 1000 बार कोशिश की, हर बार असफल हुए, लेकिन हर गलती को सबक बनाया। अगर वो डर जाते तो बल्ब कभी नहीं बनता। सोचो, अगर तुम्हें भी हर असफलता को सीढ़ी मानने की आदत पड़ जाए तो तुम्हें कौन रोक पाएगा? गलतियां तुम्हें तोड़ती नहीं, तुम्हें गढ़ती हैं। फर्क बस इतना है कि तुम उन्हें कैसे देखते हो। अगर तुम हार मान लोगे तो गलती सचमुच हार बन जाएगी, लेकिन अगर तुमने सोचा कि ये सीख है तो वही गलती तुम्हें आगे बढ़ा देगी। और यही सोच एक आम इंसान को असाधारण बना देती है।
ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले लोग जानते हैं कि जिंदगी में गिरना तय है, लेकिन उठना उनके हाथ में है। क्या मैं अब तीसरे प्रॉम्प्ट अगला हिस्सा के लिए स्क्रिप्ट लिख दूं जो इसी बहाव में जुड़ा रहे? अब एक सवाल तुम्हारे लिए, तुम्हारी सोच कैसी है? क्या तुम मानते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, या तुम मानते हो कि तुम बदल सकते हो? अगर तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, मुझे आता ही नहीं, तो सच मानो तुमने अपने आप पर ताला लगा लिया है। यही है फिक्स्ड सोच। ये सोच कहती है कि इंसान बदल नहीं सकता, उसकी काबिलियत बस यहीं तक है, और जो इंसान ये मान लेता है वो वहीं रुक जाता है। लेकिन अगर तुम कहते हो मुझे अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख लूंगा, तो दरवाजा खुल जाता है। यही है ग्रोथ वाली सोच। ये सोच मानती है कि मेहनत, सीख और लगन से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। जरा सोचो, एक बच्चा जब पहली बार पढ़ना शुरू करता है तो उसे अक्षर भी पहचान में नहीं आते। अगर वो मान ले कि मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं, तो क्या वो कभी किताब पढ़ पाएगा? लेकिन जब वो रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है तो वही बच्चा धीरे धीरे पूरी किताबें पढ़ने लगता है। याद रखो, अभी नहीं आता का मतलब है माइनस आने वाला है। माइंडसेट किताब का असली जादू यही है। ये हमें दिखाती है कि इंसान की सीमाएं असल में बाहर नहीं, उसके दिमाग के अंदर होती हैं। जो इंसान मान लेता है कि वो सीख सकता है, बढ़ सकता है, वही आगे निकलता है। चुनौती यह है कि अगली बार जब तुम किसी मुश्किल काम का सामना करो और मन कहे कि मुझे नहीं आता, तो उसी वक्त अपने आप से कहना मुझे अभी नहीं आता पर मैं सीख सकता हूं। देखना, जैसे ही तुम अपनी सोच बदलोगे तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी। देखो, ग्रोथ वाली सोच सुनने में बड़ी आसान लगती है। लगता है बस सोच बदलो और सब बदल जाएगा। लेकिन असल में इसका असर जिंदगी के हर हिस्से में दिखता है। अगर तुम एक विद्यार्थी हो और इम्तिहान में नंबर कम आए हैं तो तुम सोच सकते हो मैं बेकार हूं, यही फिक्स्ड सोच है। लेकिन अगर तुम कहो इस बार मैंने तैयारी कम की थी, अगली बार और बेहतर करूंगा, तो यही ग्रोथ सोच है। याद रखो, हर गलती एक नया रास्ता दिखाती है। अगर तुम नौकरी की तलाश में हो और कई बार इंटरव्यू में फेल हो चुके हो तो तुम कह सकते हो मेरे बस की बात नहीं, यही हार मानने वाली सोच है। लेकिन अगर तुम कहो अभी मैं इंटरव्यू की तैयारी ठीक से नहीं कर पाया, अगली बार और अच्छे से करूंगा, तो तुम आगे बढ़ोगे। यही सोच तुम्हें नौकरी दिलाएगी। अगर तुम व्यापारी हो और तुम्हें घाटा हो गया है तो तुम सोच सकते हो अब मेरा व्यापार कभी नहीं चल सकता। लेकिन अगर तुम कहो इस बार गलती हो गई, अब इससे सीखकर नया तरीका अपनाऊंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा व्यापार मजबूत होगा। गलती का मतलब खत्म होना नहीं है, गलती का मतलब है सुधार का मौका। और अगर तुम एक माता पिता हो तो सोचो, तुम्हारा बच्चा जब कोई गलती करता है तो तुम उसे क्या सिखाते हो? अगर तुम उसे सिर्फ डांटते हो तो वो डरकर कोशिश करना छोड़ देगा। लेकिन अगर तुम उसे समझाते हो कि गलती करने से सीखने का मौका मिलता है तो वो निडर होकर आगे बढ़ेगा। ग्रोथ वाली सोच सिर्फ तुम्हें नहीं बदलती, ये तुम्हारे आसपास के लोगों को भी बदल देती है। जब तुम सीखने का नजरिया अपनाते हो तो लोग भी तुमसे सीखते हैं। बस एक आदत जरूरी है, अपनी हर हार को फीडबैक की तरह लेना, मतलब हार को सबक बनाना। जैसे खिलाड़ी मैच हारकर अपनी कमजोरियों पर काम करता है, वैसे ही हमें भी अपनी हार से सबक लेना चाहिए। सोचो, अगर तुमने ये एक आदत डाल ली हार को हार नहीं सबक मानना तो तुम्हें आगे बढ़ने से कौन रोक पाएगा? क्या मैं अब पांचवें और आखिरी प्रॉम्प्ट की स्क्रिप्ट इसी बहाव में लिख दूं? और याद रखो, सोच बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक यात्रा है। हर रोज अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करना पड़ता है। कभी थकान आएगी, कभी लगेगा कि अब बस और नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुमने अपने अंदर ग्रोथ वाली सोच डाल ली तो तुम्हारे लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं रहेगी। सोचो, अगर तुम हर दिन अपने आप से कहो मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो तुम्हें कौन रोक पाएगा? असंभव शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग बार बार उठते हैं, बार बार सीखते हैं, उनके लिए असंभव कोई मायने नहीं रखता। जिंदगी में बस एक छोटी सी शिफ्ट चाहिए, फिक्स्ड सोच से ग्रोथ सोच तक। यही छोटा सा बदलाव तुम्हें अजेय बना देगा। याद रखो, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे दिमाग की सोच है। अगर सोच छोटी है तो रास्ते भी छोटे रहेंगे, लेकिन अगर सोच बड़ी है तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। ग्रोथ वाली सोच तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब ये सोच तुम्हारे साथ होगी तो तुम न सिर्फ अपने सपनों को पूरा करोगे, बल्कि औरों को भी उनके सपनों तक पहुंचने की हिम्मत दोगे। आज से अपने आप से वादा करो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा, मैं रुकना नहीं सीखूंगा, और मैं अपनी सोच को बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं अजेय हूं।